नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बालूमाथ के जागरूकता कार्यक्रम की, कैमूर में हुए जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन की, साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ में आबादी की जमीन पर जल जीवन मिशन की बोरिंग का विरोध कर रहे ग्रामीणों के आक्रोश की, और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अयोध्या से, जहां उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर का आदेश भी खंड विकास अधिकारी मिल्कीपुर की नजर में बौना साबित हो रहा है, क्योंकि इंडिया मार्क 2 हैंडपंप में दबंगों द्वारा अपनी सरकसी के बल पर लगाए गए समरसेबल को हैंडपंप से निकलवाए जाने संबंधी आदेश का भी अनुपालन करने के बजाय खंड विकास अधिकारी मिल्कीपुर की कार्रवाई महज पत्राचार तक सीमित रह गई है। बता दें कि मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र मिल्कीपुर ब्लॉक क्षेत्र के आस्थाना गांव निवासी शिव कुमार पांडे पुत्र राम बिहारी पांडे ने बीते 25 सितंबर को एसडीएम मिल्कीपुर के समक्ष एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि उनके गांव के एक दबंग एवं सर्कस व्यक्ति राजधर तिवारी द्वारा इंडिया मार्क 2 सरकारी हैंडपंप में जबरिया समरसेबल लगवा लिया गया है, जिसके चलते आमजन को विद्युत करंट से किसी बड़ी घटना के होने की आशंका प्रबल हो गई है। पीड़ित शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उक्त समरसेबल को विद्युत आपूर्ति रहने तक अनावश्यक रूप से चलाए रखा जाता है, जिसके चलते गांव की गलियों में जबरदस्त जल भराव हो जाता है और लोगों का आवागमन भी प्रभावित रहता है। यही नहीं, गली में पानी भर जाने के चलते संक्रामक बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। पीड़ित की शिकायत पर एसडीएम राजीव रतन सिंह ने खंड विकास अधिकारी मिल्कीपुर एवं प्रभारी निरीक्षक इनायत नगर को सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने एवं समरसेबल निकल जाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद खंड विकास अधिकारी मिल्कीपुर कृष्ण कुमार सिंह द्वारा शिकायत की जांच सहायक विकास अधिकारी आईएसबी एवं युवा कल्याण अधिकारी मिल्कीपुर की संयुक्त टीम से कराई गई, किंतु आरोपी द्वारा समरसेबल नहीं निकाला जा सका है। वहीं दूसरी ओर खंड विकास अधिकारी ने मामले में प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय उल्टे एसडीएम मिल्कीपुर को पत्र प्रेषित करते हुए अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाने की मांग कर दी है। अब ऐसे में पीड़ित को न्याय मिलने की बात तो दूर, अधिकारियों की चौखट पर एड़ियां घिसना पड़ रहा है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जहां प्रखंड सह अंचल कार्यालय के परिसर में सोमवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा बाल विवाह रोकथाम को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अंचल अधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आफ्ताब आलम ने उपस्थित परियोजना के कर्मियों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई कि आज हम सब एक संकल्प लेते हैं कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे, हम ऐसी किसी आयोजन में शामिल नहीं होंगे जहां बाल विवाह हो रहा हो, और हम ये प्रण करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे हर बच्चा सुरक्षित, मुक्त और शिक्षित हो सके। वहीं उन्होंने कर्मियों को निर्देश दिया कि इस तरह के बाल विवाह होने पर स्थानीय प्रशासन को सूचित करें, तब जाकर हम इस पर पूर्ण रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर पर्यवेक्षिका कामिनी कुमारी, आंगनबाड़ी सेविका सहित प्रखंड के कई कर्मी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में परियोजना पदाधिकारी आफ्ताब आलम ने आगे क्या कुछ कहा। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड क्षेत्र के अमाओ पंचायत के अमाओ हाई स्कूल के प्रांगण में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम विजय कुमार व डीएसपी को मुखिया लक्ष्मीना देवी द्वारा गुलदस्ता व फूलमाला से स्वागत किया गया। उसके बाद प्रखंड प्रमुख व मुखिया द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को एसडीएम विजय कुमार से अवगत कराया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने जमकर भागीदारी निभाई। उपस्थित लोगों को संबोधन में एसडीएम ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का मकसद है कि जन कल्याणी योजनाओं की जानकारी आप लोगों तक जाए। जिस प्रकार समाज के अंतिम पायदान पर वैसे लोग को जानकारी के अभाव में लाभ नहीं मिल पा रहा है, जनसंवाद के माध्यम से अनुमंडल व प्रखंड से आए हुए पदाधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आप उनसे पूछ सकते हैं। खासकर महिलाओं के लिए ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन में खास पहल जीविका का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, डीआरसी, कल्याण विभाग, पंचायती राज, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के पदाधिकारियों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं उपस्थित लोगों को डीएसपी शिवशंकर कुमार ने कहा कि प्रशासन के द्वारा भी आप लोगों के लिए किसी संकट में है तो 112 नंबर पर डायल करें। 20 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। किसी प्रकार की ठगी, फ्रॉड कॉल आपके पास आती है तो पुलिस को सूचित करें। महिलाओं के लिए सभी थाने में महिला हेल्प डेस्क की सुविधा है।
महिलाएं अपने समय वहां रख सकती हैं। ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्या सुनाई गई कि बाढ़ आने से दुर्गावती नदी में अमाव गांव के पास बने पुल के दोनों तरफ मिट्टी का कटाव होने से सड़क धंस गई है, कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। साथ ही ये भी कहा कि बच्चों की पढ़ाई के समय शाम से लेकर रात्रि 10 बजे तक बिजली काट दी जाती है, जिससे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ये बड़ी समस्या है। जनसंवाद में दर्जनों लोगों ने अपनी समस्या को लिखित आवेदन एसडीएम को दिया। विकास मित्रों द्वारा एसडीएम विजय कुमार को भीमराव अम्बेडकर का तैलीय चित्र व फूल का गमला भेंट किया गया। मौके पर सभी विभाग के पदाधिकारी, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, प्रखंड क्षेत्र के सभी स्वच्छता सुपरवाइजर व सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम विजय कुमार ने आगे क्या कुछ कहा। मैं अनुमंडल पदाधिकारी से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे नंबर 1 पर सब्जी के मान सब्जी के खेती यहाँ पर किया जाता है। हमारे कृषि पदाधिकारी जो यहाँ है होता है कि जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, कृषि पदाधिकारी के जगह कहाँ गए, शिक्षा पदाधिकारी के हमारे कृषि के लोग यहाँ पर हमारे का टाइम नहीं है। पंचायत समिति की मीटिंग में होती है। आज अनुमंडल पदाधिकारी के जो संवाद कार्यक्रम में लगा हुआ है, बहुत बड़ी पदाधिकारी है आज नहीं आते हैं। दूसरी बात है कि आप लोग को मामले आधार भेंट होती है, मगर वो लोग कहाँ आते हैं, हमें तो यही दुख होता है। उन लोग को प्रखंड स्तर पर और जो अधिकारी लोग रहते हैं उन लोग को न जाने कभी कभी दिखाई तक नहीं देते हैं। ये अफसोस की बात है। मैं अनुमंडल पदाधिकारी से एक निवेदन करूंगा कि हमारा कैमूर और रोहतास का एक रोड जो जोड़ने वाला है, एक दुर्गावती नदी के ऊपर एक पुल का कार्यक्रम किया गया है, जो पुल आर्य विभाग से बनाया गया है, मगर उनका स्थिति है कि कभी भी अप्रिय घटना घट सकता है। जो दुर्गावती ट्रेन का पानी छोड़ने से दोनों तरफ टूट रही है, जो भतुआ और रोहतास को जो जोड़ने वाला पथ है, इसी रोड पे आना जाना है। तो मैं निवेदन करूंगा आपके तरफ से कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से चाहे जैसे भी हो वह तत्काल मरम्मत कराएगा, नहीं तो कभी भी अप्रिय घटना घट सकता है। अब मैं विशेष सभी अधिकारी से निवेदन करूंगा कि अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जो यहाँ हमारे किसान मजदूर भाइयों ने जो यहाँ संवाद कर्म में जो आप लोगों ने कहे हैं वो धरातल पर उतारिए। मैं ज्यादा न बोलते हुए अब आप लोगों का समय ज्यादा न लेते हुए अब इस कार्यक्रम को मैं अनुमंडल अधिकारी के आदेशानुसार इस सभा को अब यहीं पर समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत रहेगी। यह सिर्फ एक्सीडेंटल केस में ही नहीं, किसी भी प्रकार का, चाहे आग लग गया हो, कहीं बाढ़ आ गया हो, कुछ इमरजेंसी हो गया हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, आप 112 डायल करेंगे, पुलिस पहुंच जाएगी आपके पास। बस आप लोकेशन भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब चला जाता है उसके पास। लेकिन तत्काल योजना भी शहरी इलाके में ही सीमित है। अगर आप में से कोई भी अगर भभुआ में सपोज आप लोग किसी काम से गए हुए हैं, भभुआ के शहरी इलाके में कहीं कोई समस्या हो गई हो, आप 112 डायल करेंगे और 20 मिनट जो राज्य सरकार का निर्धारित टाइम है, और हम लोगों का जो कैमूर का लेवल का जो पुलिस का जो भी रिकॉर्ड है वो 64 मिनट है। पूरे राज्य में 4थे स्थान पर हम लोग है और रिस्पॉन्स देने में। इसके बाद जो अगला एक आप लोग देख रहे होंगे, सब लोग, मुझे लगता है बहुत लोग समस्या फेस किए होंगे। आप लोगों के फोन पे कॉल आता होगा, फ्रॉड कॉल आता होगा, कोई OTP बताते होंगे, पैसा कट जाता होगा। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां शारदीय नवरात्रि के रविवार रायपुर रोड पर नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की देर रात उमड़ी भीड़। बता दें कि 15 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इस दिन से 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा की जाएगी। रविवार को मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। नवरात्रि के पहले दिन देवी के नाम से कलश की स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक भक्त दुर्गा जी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। बता दें कि रायपुर रोड पर विवाह मंडप के निकट पर पंडाल में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बता दें कि पूरा पंडाल जय माता दी के नारों से गूंज उठा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां आबादी की जमीन पर जल जीवन मिशन की बोरिंग का ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव में जहां विरोध प्रदर्शन किया, वहीं दोपहर में एसडीएम पट्टी का घेराव करते हुए सरकारी भूमि पर बोरिंग कराने की मांग की है। पट्टी तहसील क्षेत्र के आसपुर देवसरा थाना अंतर्गत लखनूडी गांव में जल जीवन मिशन की बोरिंग होनी है। ग्राम प्रधान द्वारा आबादी की भूमि को चिन्हित कर संबंधित विभाग को दिया गया है। जिस भूमि पर यह बोरिंग होने का प्रस्ताव किया गया है, उस भूमि पर गुप्ता बस्ती और शर्मा बस्ती के 12 लोगों का 8-8 फीट कब्जा चल रहा है।
गांव की शादी ब्याह व अन्य कार्यक्रम इस जमीन पर होते आ रहे हैं। वहीं गुप्ता बस्ती, शर्मा बस्ती और निषाद बस्ती का एकमात्र आने जाने का रास्ता भी यही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यहाँ बोरिंग हो गई तो बहुत सारी समस्याएं ग्रामीणों के सामने खड़ी होंगी, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। इस भूमि पर गांव के कई लोगों का अधिकार है। सभी लोग अपने अपने हिस्से पर कब्जा भी किए हैं। सोमवार को ग्रामीणों ने गांव में जहां विरोध प्रदर्शन किया, वहीं दोपहर बाद पट्टी तहसील जाकर एसडीएम का घेराव करते हुए किसी सरकारी जमीन में जल जीवन मिशन विभाग की बोरिंग कराई जाने की मांग की है। घेराव करने में वंदना सिंह, बबीता शर्मा, सावित्री गुप्ता, निशा गुप्ता, सुनीता गुप्ता, रीता गुप्ता, शोभावती यादव, शशि शर्मा समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं वंदना सिंह। क्या मामला है जो आप इतनी महिलाओं के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं? यहाँ मामला यही है कि भैया ये लोग काफी दिनों से यहाँ कब्जा है। कौन सी ग्राम सभा है? ये बिजला ग्राम सभा है, बिजला ग्राम पंचायत, ग्राम लखनऊडी राजस्व ग्राम है। क्या मामला है जो आप मामला इतनी यही महिलाओं है के साथ कि ये लोग यहाँ काफी दिन से कब्जा है जी, और इस पे ये लोग अपना गोबर पाती हैं। इन्हें अब इस कब्जे से बेदखल किया जा रहा है। कितने लोग यहाँ पे कब्जा हैं? यहाँ पे 12 लोग हैं, 14 लोग हैं और थोड़ी थोड़ी जमीन एक एक लगभग कितनी जमीन होगी एक व्यक्ति? मुश्किल से 10 फुट। तो इनको क्या समस्या आ रही है इन लोगों इनको को? समस्या यही आ रही है कि भैया ये लोग अगर उपली नहीं पातेंगी तो खाना कैसे बनाएंगी। गरीब आदमी हैं, शादी ब्याह में आने जाने का रास्ता है, इनके पास इतना पैसा नहीं कि रोज गैस भरवाएं, खाना बनाएं। जी, तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है इस समय? यहाँ पे बोरिंग होने जा रही है, बोरिंग होने जा रही है जल जीवन मिशन का। जी, जबकि इस ग्राम पंचायत में और बहुत सी जगह है कि वहाँ बनाई जा सकती है। अगर ये लोग चाहती हैं कि अगर कहीं इस ग्राम पंचायत में जगह नहीं है तो यहाँ बना दिया जाए, जी। हम लोग भूखे मरेंगे कोई बात नहीं है। अगर कहीं जगह नहीं मिलती है तो, क्योंकि पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है, जल ही जीवन है। स्वच्छ पानी की व्यवस्था सबको होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ध्यान देते हुए कि आगे से ये लोग कैसे जीवन यापन करेंगी। अगर कहीं जगह नहीं मिलती है तो ठीक है, अगर मिलती है तो यहाँ नहीं बनाया जाए, इन लोगों के ऊपर दया किया जाए। अभी हाल ही में कुछ ऐसा चल रहा था कि आपके ही द्वारा यहाँ पे इन लोगों से दस्तखत करा के ये जो जमीन है यहाँ पे पानी की टंकी बनवाई जा रही है। हाँ, असल में ऐसा अफवाह उड़ाए हैं कुछ लोग। यहाँ ग्राम संगठन की मीटिंग चल रही है और ब्लॉक से ये यहाँ पे SSG ग्रुप चल रहा है, जिसको अब ग्राम संगठन से जोड़ा जा रहा है। मैं उसमें अध्यक्ष हूँ। सोना देवी हरिजन उसमें कोषाध्यक्ष है, रेखा देवी ग्राम पंचायत बिजला उसमें सचिव हैं, शोभावती SC उसमें उप कोषाध्यक्ष है और मन भावती यहाँ की केवट हैं, वो भी उसमें सचिव हैं। तो क्या नाम है आपका? संदीप यादव, पूर्व ग्राम प्रधान बिजला। आप पूर्व ग्राम प्रधान हैं, तो क्या मामला है जो यहाँ पे इतनी संख्या में महिलाएं और ये सब इकट्ठा हुए हैं? क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि आबादी लैंड की जमीन है जी, पूर्वजों से ये लोग कब्जा है यहाँ पर, आज से नहीं बहुत पहले से ही। और अगर यहाँ टंकी बनाई दी जाएगी, हाँ। बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इन लोगों के पास ना ऊपरी कंडी कलावा रहन सहन कोई व्यवस्था नहीं है। ये जितनी जमीन सामने दिख रही है 8-8 फुट दिया गया है, 14 लोग इसमें हैं और इनके लोगों के पास और कोई जमीन केवल 8-8 फीट जमीन इन लोगों की? 8-8 फुट उसमें जिन लोग ऊपरी कंडी भी पात रहे हैं और इनके यहाँ शादी यदि कोई कार्यक्रम होता है तो उसको साफ करके अपना यहाँ कार्यक्रम निपटाते हैं। अभी इससे पहले बता रहे थे कि आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है गांव के लोगों के लिए? गांव का एकमात्र रास्ता है, इसमें शर्मा गुप्ता बस्ती और कुछ निषाद बस्ती के लिए जाने का रास्ता एक ही मात्र रास्ता है और कोई रास्ता है वो नहीं। तो मतलब टंकी के लिए जो लैंड उपलब्ध करा दी गई है, जल जीवन मिशन जो चल रहा है, तो उसके अगर उनको जमीन दी गई, इनके रास्ते की व्यवस्था की गई है? ग्राम प्रधान द्वारा सबसे निंदनीय बात होगी कि आप ग्राम प्रधान हैं, आपको स्वच्छ राजनीति करना चाहिए। आप ग्राम पंचायत हैं, आप राजस्व अध्यक्ष हैं ग्राम पंचायत के, आप अगर खोजते तो ग्राम सभा में कई जमीनें ऐसी हैं जहाँ पर आज भी खाली हैं और GS लैंड की ज़मीन है। ये तो आबादी लैंड की ज़मीन है, आज नहीं बहुत पहले से लोग कब्जा है, काबिज हैं और कब्जा सामने दिख भी रहा है। जिस हरकत से तहसील नायब ने बदतमीजी वाली बात बोली महिलाओं के साथ, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। आसपुर देवसरा की घोर निंदा करता हूँ। आसपुर देवसरा ने स्वयं हमसे कहा कि शर्मा गुप्ता कब से जानवर रखने लगते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि किसने कहा है बात? आसपुर देवसरा ने कहा कि शर्मा और गुप्ता कब जानवर रखते हैं। हमने कहा माननीय महोदय चलिए आप दिखा रहा हूँ शर्मा गुप्ता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कहा ऊपरी कंडी उनकी नहीं दूसरे की है। हम कहे जानवर उनका है तो ऊपरी कंडी दूसरे की होगी?
जी ये बात जब कह रहे थे तो यहाँ पे लोग कौन कौन यहाँ पे उपलब्ध थे? सारे लोग थे, सारी महिलाएं थी। आप किसी से बयान करा लीजिए। आज पुरदेसरा का खुद इसो का बयान था कि शर्मा गुप्ता कब से जानवर रखते हैं। अच्छा ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।